फिल्म की कहानी की शुरुआत मैक्स नामक एक योद्धा लड़के से होती है। मैक्स एकाकी है, उसका कोई परिवार नहीं है, क्योंकि पृथ्वी के विनाश के बाद उसका परिवार भी खत्म हो गया। वह इस बंजर भूमि पर अकेले जीवित रहने की कोशिश कर रहा है। एक दिन मैक्स कुछ वाहनों को अपनी ओर आते हुए देखता है और तुरंत अपनी कार में बैठकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन वे उसे पकड़ लेते हैं और एक स्थान पर ले जाते हैं जहां उसे कैद किया जाता है। ये क्रूर मनुष्यों की सेना है जिसका नेता इमोर्टन जो है। जब दुनिया अपने निवासियों के साथ नष्ट हो गई तो कोई भी सरकार या प्रबंधन नहीं बचा। लोग जंगली जीवन जीने लगे, लेकिन इमोर्टन जो के पास भोजन, पानी और ईंधन जैसी सभी सुविधाएं थीं। उसका शासन पूरी तरह से उसके द्वारा नियंत्रित था और उसकी सेना उसके लिए लड़ती थी। इमोर्टन जो और उसकी सेना एक गंभीर बीमारी से ग्रस्त थे, जिसके लिए उन्हें रक्त की आवश्यकता थी। पूरी सेना इमोर्टन जो को अपना भगवान मानती थी, क्योंकि उसके पास ही वह ईंधन था जो उनकी सबसे कीमती संपत्ति थी। अन्य जनजातियां भी थीं, लेकिन उन्हें साधारण समझा जाता था। जब मैक्स को कैद किया जाता है तो उसकी पीठ पर लिखा जाता है कि वह एक सार्वभौमिक रक्तदाता है, क्योंकि उसका रक्त समूह O नेगेटिव है। मैक्स भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसे फिर से पकड़ लिया जाता है। तभी इमोर्टन जो बाहर आता है। उसकी त्वचा संक्रामक है और वह सांस लेने के लिए अपने मुंह को ढके हुए है, क्योंकि उसके फेफड़े और यकृत क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। इमोर्टन जो जल प्रणाली को सक्रिय करता है, जिससे पानी प्रवाहित होता है और लोग इसे लेने के लिए उमड़ पड़ते हैं। इसी बीच फ्यूरियोसा नाम की एक महिला प्रकट होती है, जो इमोर्टन जो की बेटी और उसकी सेना की लेफ्टिनेंट है। फ्यूरियोसा अपने क्षेत्र का दौरा कर रही है, क्योंकि जीवित रहना कठिन हो गया है। उसने अपने वाहनों को युद्ध के लिए तैयार किया है। फ्यूरियोसा वॉर रिग चला रही है, जबकि उसकी सेना उसका पीछा कर रही है। इमोर्टन जो को फ्यूरियोसा पर संदेह होता है, क्योंकि वह अपनी यात्रा का मार्ग बदल देती है। इमोर्टन जो अपनी सेना को सचेत करता है, क्योंकि उसे पता चल गया है कि फ्यूरियोसा विद्रोह कर रही है, जिसमें नक्स नाम का एक अनुयायी भी है जो संक्रमित है और खून की जरूरत है। फ्यूरियोसा की पत्नियों को वापस लाने के लिए तैयार है। मैक्स को नक्स के साथ बांधकर ले जाया जाता है। इमोर्टन की सेना फ्यूरियोसा का पीछा करती है और युद्ध उनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य बन गया है। एक अन्य जनजाति फ्यूरियोसा पर हमला करती है और युद्ध की तैयारी शुरू होती है। नक्स फ्यूरियोसा के वॉर रिग के करीब पहुंचता है, लेकिन रेत के तूफान के कारण उसकी योजना विफल हो जाती है। मैक्स को होश आता है, लेकिन उसका चेहरा लोहे के मुखौटे से ढका होता है। वह फ्यूरियोसा के वॉर रिग को देखता है और इमोर्टन की पत्नियों को वहां जाते हुए देखता है। मैक्स उन पर बंदूक तानता है और पानी मांगता है। एक पत्नी उसकी मदद करती है, लेकिन फ्यूरियोसा उसे मारने की कोशिश करती है। नक्स भी होश में आता है और फ्यूरियोसा पर हमला करता है। फ्यूरियोसा और मैक्स मिलकर भागने की योजना बनाते हैं। मैक्स फ्यूरियोसा को बताता है कि उसे केवल उसे ही बचाना है, लेकिन फ्यूरियोसा अपनी सहेलियों को भी बचाना चाहती है। अंततः वे सभी मिलकर भागने का निर्णय लेते हैं। मैक्स युद्ध तंत्र को ठीक करता है और फ्यूरियोसा की मदद से वे इमोर्टन की सेना से बचने की कोशिश करते हैं। पहाड़ों के बीच से गुजरते हुए फ्यूरियोसा एक जनजाति से समझौता करती है कि वह उन्हें ईंधन लाएगी, बदले में वे उन्हें सुरक्षित छोड़ देंगे। इस प्रकार कहानी में संघर्ष, साहस और जीवित रहने की जद्दोजहद का एक नया मोड़ आता है। वे पहाड़ के शुरुआती बिंदु पर पहुंचते हैं, जिससे इमोर्टन और उसकी सेना का रास्ता अवरुद्ध हो जाता है। लेकिन बाइकर्स फ्यूरियोसा के प्रति अपना गुस्सा तब दिखाते हैं जब वे इमोर्टन की विशाल सेना को देखते हैं। कहते हैं, हमने सोचा था कि यह एक छोटी सेना होगी, लेकिन यह तो एक बड़ी सेना है। अब फ्यूरियोसा को सौदेबाजी की स्थिति का एहसास होता है। उसने पहले ही मैक्स को अगले कदम के बारे में बता दिया था और कोड भी उसे बता दिया था। खतरा महसूस करते हुए फ्यूरियोसा मैक्स को भागने का संकेत देती है। मैक्स तुरंत वॉर रिग की ओर दौड़ता है, जबकि बाइकर्स वहां धमाका कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इमोर्टन और उसकी सेना उनके क्षेत्र में घुसने वाली है। फ्यूरियोसा अपने वॉर रिग में चढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन एक बाइक सवार उस पर हमला कर देता है। हालांकि फ्यूरियोसा बच जाती है। अब इमोर्टन के लिए प्रवेश का रास्ता बंद हो गया है, लेकिन वे अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं। बाइकर्स फ्यूरियोसा का पीछा करते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल गया है कि उसके साथ कोई और भी है। इमोर्टन और उसकी सेना अवरुद्ध मार्ग से आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। इमोर्टन नक्स को देखता है और उसे अपनी सेना में शामिल कर लेता है। जब बाइकर्स फ्यूरियोसा और उसके साथियों को पकड़ने के लिए उनका पीछा कर रहे होते हैं, वे वॉर रिग को आग लगाने का प्रयास करते हैं, लेकिन फ्यूरियोसा और मैक्स बहादुरी से उनका सामना करते हैं। इमोर्टन फ्यूरियोसा पर अपनी बंदूक चलाने की तैयारी कर रहा है। जब वह वॉर रिग के पास पहुंचती है, तभी वह गर्भवती महिला इमोर्टन के सामने आती है। इमोर्टन उसे जाने देता है, क्योंकि वह उसके बच्चे
बच्चे की मां बनने वाली थी। नक्स फ्यूरियोसा के वॉर रिग में जाने के लिए संघर्ष करता है, लेकिन उसकी जंजीर में फंस जाता है और उसकी बंदूक गिर जाती है। यह देखकर इमोर्टन क्रोधित हो जाता है। उसकी सेना में एक विशालकाय व्यक्ति भी है जो वास्तव में इमोर्टन का पुत्र है। वह उन पर हमला करता है, एक थ्रोअर का उपयोग करके जो सीधे के स्टीयरिंग पर लगता है। थ्रोअर के कारण स्टीयरिंग अलग होने वाला होता है, लेकिन गर्भवती महिला कट्टर से उस थ्रोअर की चेन काट देती है। अब वॉर रिग फिर से मैक्स के नियंत्रण में आ जाती है। हालांकि गर्भवती महिला को बाहर फेंक दिया गया था और इमोर्टन की गाड़ी पीछे से आ रही थी। इमोर्टन अपनी गर्भवती पत्नी को सुरक्षित रखने के लिए स्टीयरिंग को एडजस्ट करता है। इस बीच फ्यूरियोसा और उसके साथी आगे बढ़ते हैं। इमोर्टन की पत्नियों में से एक वापस आती है और नक्स को देखती है, जो निराश है कि उसने कुछ भी लाभदायक नहीं किया। लेकिन इमोर्टन की पत्नी उसे संतुष्ट करती है और नक्स का दिल खुश हो जाता है। अब नक्स ने फैसला किया कि वह इमोर्टन की पत्नियों की मदद करेगा। रात में फ्यूरियोसा मैक्स को अपना उद्देश्य बताती है। वह कहती है, बचपन में मैं घास के मैदान में रहती थी, यही कारण था। इसका नाम हरा क्षेत्र था। वह अपने परिवार के साथ वहां रहने की यादें साझा करती है। फिर इमोर्टन वहां हमला करता है और फ्यूरियोसा को अपने साथ ले जाता है। वह कहती है, मैं वापस लौटना चाहती हूँ अपने परिवार के लिए, ताकि मैं एक इंसान की तरह जीवित रह सकूं, क्योंकि यहाँ के लोग जंगली जानवरों से कम नहीं जी रहे हैं। वे एक दलदली जगह से गुजरते हैं जहाँ उनका वॉर रिग फंस जाता है। दूसरी ओर इमोर्टन की सेना अभी भी उनका पीछा कर रही थी। इमोर्टन की गर्भवती पत्नी अब इस दुनिया में नहीं रही। इमोर्टन अपने बच्चे के खोने पर अपना आपा खो देता है। वह अपने उसे बेटे जायंट से कहता है, तुम्हारा एक भाई था जो मर चुका है। जायंट चिल्लाते हुए सबको बताता है, मेरा एक भाई था जो अब मर चुका है। वॉर रिग दलदल में फंसा हुआ है और वे उसे छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा। नक्स कहता है, हम इस मुरझाए हुए पेड़ के जरिए अपने वॉर रिग को छुड़ा सकते हैं। वे देखते हैं कि इमोर्टन का करीबी साथी उनकी ओर बढ़ रहा है। मैक्स अपनी स्नाइपर गन से उन पर निशाना साधता है, लेकिन चूक जाता है। फिर फ्यूरियोसा उन पर निशाना साधती है और इमोर्टन के साथी की आंखें खराब हो जाती हैं, जिससे वह अंधा हो जाता है। फिर भी इमोर्टन का साथी रुकता नहीं है और अपनी बंदूक चलाते हुए उनकी ओर बढ़ता है। वे दलदल से वॉर रिग को लाने के लिए कड़ी मशक्कत करते हैं और अंततः सफल होते हैं। उनका वॉर रिग मुक्त हो जाता है और वे आगे बढ़ते हैं। फिर वे एक जगह पहुंचते हैं जहां एक टावर है और एक महिला मदद के लिए चिल्ला रही है। मैक्स समझ जाता है कि यह उनके लिए एक छल है। इसके बावजूद फ्यूरियोसा सफल हो जाती है। कुछ बाइक सवार भी वहां पहुंच जाते हैं। यहाँ यह पता चलता है कि मदद के लिए पुकारने वाली महिला वास्तव में फ्यूरियोसा की मां है। वहाँ एक और बूढ़ी औरत भी है जिसके पास कुछ बीज हैं, जो सब्जियों और फलों के आखिरी बीज हैं, लेकिन उनके पास बीज बोने के लिए जमीन नहीं है। फ्यूरियोसा इस उम्मीद से यहाँ आई थी कि यह घास का मैदान है, लेकिन बंजर भूमि देखकर निराश हो जाती है। वह चिल्लाने और रोने लगती है। उसकी माँ उसे बताती है, दरअसल वह दलदली जगह जहाँ तुम आई थी वही जमीन थी जहाँ हमें बीज बोने थे, लेकिन वह भी बंजर हो गई है। विकिरणों के प्रभाव ने पूरी भूमि को बंजर बना दिया है। वे रात में निर्णय लेते हैं कि वे महिलाओं और बीजों को ऐसी जगह ले जाएंगे जहाँ बचने की संभावना हो। इसका मतलब है यह घास का मैदान हो सकता है, इसलिए कोई विकल्प न होने के कारण वे सहमत हो जाते हैं। मैक्स फ्यूरियोसा से कहता है फिर मिलेंगे, क्योंकि वह अपनी यात्रा शुरू करने जा रहा था। अगली सुबह उन्हें मैक्स को एक बाइक दी जाती है और वे स्वयं बाइक पर निकल पड़ते हैं। लेकिन मैक्स को अपने परिवार के सदस्यों की याद आती है जो उसे कहते हैं, फ्यूरियोसा और उसके साथियों की मदद करो। फिर मैक्स अपनी योजना बदल देता है और अपनी बाइक वापस उनके पास ले जाता है। मैक्स फ्यूरियोसा को समझाता है, अगर तुम अपनी नई जिंदगी शुरू करना चाहती हो और घास के मैदान की तलाश कर रही हो, तो तुम उस जगह पर वापस जा सकती हो जहां से तुम आई हो। लेकिन इमोर्टन की वजह से उनके लिए खतरा था। फ्यूरियोसा मैक्स पर भरोसा करते हुए मान जाती है और उस रास्ते से जाती है जहां से वह आई थी, यानी इमोर्टन के इलाके में। इमोर्टन यह जानकर फिर से उनका पीछा करना शुरू कर देता है कि फ्यूरियोसा और उसके साथी वापस लौट रहे हैं। यहाँ उनके बीच युद्ध छिड़ जाता है। मैक्स इमोर्टन को मारने की कोशिश करता है और एक बूढ़ी औरत जिसके पास बीज थे मारी जाती है। फिर फ्यूरियोसा इमोर्टन के मुखौटे को खींचती है जो उसके चेहरे से चिपका हुआ था, जिससे उसका चेहरा और भी भयावह हो जाता है। इमोर्टन घटना स्थल पर ही मारा जाता है। फिर नक्स अपना जीवन बलिदान कर देता है। वह अपने वाहन में विस्फोट कर देता है। इस बीच फ्यूरियोसा भी गंभीर रूप से घायल हो जाती है, लेकिन वह अब अपने क्षेत्र में पहुंच चुकी है। इमोर्टन के मरने की खबर सुनकर उसकी सेना उत्साहित हो जाती है। वे यह देखकर चौंक जाते हैं कि फ्यूरियोसा वापस आ गई है और उसे अपना
कमांडर मान लेते हैं। वे उसे ऊपर ले आते हैं, जबकि मैक्स अपने गंतव्य की ओर निकल पड़ता है। फ्यूरियोसा उसे जाते हुए देखती है। फिर उस क्षेत्र का एक घास का मैदान दिखाया जाता है। एक कमांडर के रूप में फ्यूरियोसा भविष्य में सब कुछ ठीक कर देगी। अगर आपको यह वीडियो और कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना न भूलें। आपके सपोर्ट से ही ऐसी कहानियां आपके लिए लाना संभव हो पाता है। सब्सक्राइब करें और अगले वीडियो तक के लिए बने रहें। धन्यवाद।